बारिश लगातार हो रही थी। पारो चिड़िया अपना अनाज लाने के बाद घर को लौट रही थी, लेकिन बारिश इतनी तेज थी कि उसके पंख भीग जाते हैं। उसको उड़ने में बहुत दिक्कत हो रही थी। जैसे तैसे उड़ती हुई वो अपने घर को पहुंचती है। घर पहुंच के वो क्या देखती है कि दरवाजा अंदर से किसी ने बंद कर रखा था। वो बहुत रोती है। अरे मेरे घर में कौन है? दरवाजा किसने अंदर से बंद कर रखा है? खोलो, मैं भीग गई हूँ। यहाँ मैं हूँ, तुम्हारी बहन, तुम्हारी दोस्त गोरी और तुम्हारे जीजा जी कालू। अब हम ही तुम्हारे घर में रहेंगे। ये कैसा मजाक है? गोरी खोलो, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मैं पूरी तरह से भीग गई हूँ। खोलो, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। वो क्या है ना पारो, मुझे ना तेरे घर का रंग पसंद आ गया था। तेरे घर का रंग तो बहुत सुंदर है। अब ये घर मेरा और तेरे भाई का ही है। गोरी और कालू, हर बरसात में तुम दोनों मुझे परेशान करते हो। ऊपर वाला तुम्हें पूछेगा। ये बात करते हुए पारो वहां से उड़ जाती है। हर बरसात की तरह इस बार भी कालू और गोरी ने उसके घर पे ही कब्जा कर लिया था। ये अलग बात है कि हर बरसात में उनके साथ बुरा ही होता था, लेकिन पहले वो पारो को बहुत तकलीफ देते थे। अब पारो बेचारी एक ऊंचे पेड़ पे जाके बैठ जाती है और भीग रही होती है। वो बहुत दुखी हो के पेड़ पे बैठी होती है और बहुत भीग रही होती है कि वहाँ एक 7 रंगों वाली तितली आ जाती है। तितली आके पारो से कहती है, प्यारी चिड़िया रानी, आप यहाँ पर इतनी चिंतित हो के इतनी तेज बारिश में क्यों बैठी हो? ऐसा क्या हो गया कि आप अपने घर को छोड़ आई? पारो फट से रोने लगती है और कहती है, मत पूछो चिड़िया बहन, मेरे साथ क्या हुआ। बहुत दुख में हूँ मैं। फिर वो सारी कहानी तितली को बताती है। उस पे तितली कहती है, आओ मेरे साथ, मैं आपको जादुई पेड़ के पास लेके जाती हूँ। वो आपकी जरूर मदद करेगा। फिर तितली और पारो चिड़िया दोनों ही वहां से उड़ जाते हैं और तितली उसको जादुई पेड़ के पास ले जाने लगती है। काफी देर मुश्किल से उड़ने के बाद चिड़िया और 7 रंग वाली तितली जादुई पेड़ के पास पहुंच जाते हैं। जादुई पेड़ के पास पहुंचते ही पारो जादुई पेड़ को सारी बात बताती है। जादुई पेड़ जी, ये नन्ही और प्यारी तितली मुझे आपके पास लेके आई है। मैं बेघर हूँ। गोरी कवि और कालू कवि ने मेरे घर पे कब्जा कर लिया है। प्यारी चिड़िया, तुम चिंतित मत हो। मैं बेबस पंछियों की मदद करता हूँ। यहाँ पर मेरे बगल में 2 पंपकिन हैं। तुम जिसको छुओगी वो तुम्हारा घर बन जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे पेड़ जी। अगर ऐसी बात है तो मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी, और साथ में इस प्यारी तितली का भी। फिर तितली और पारो चिड़िया पेड़ के बगल में पड़े हुए पंपकिन के पास पहुंचते हैं। प्यारी चिड़िया, जिस तरह से पेड़ जी ने कहा है, मेरे छूते ही वो मेरा घर बन जाएगा। मैं ऐसा करती हूँ, इस वाले पंपकिन को अपने पंख से छू के देखती हूँ। जैसे ही पारो चिड़िया उसको छूती है, वो तो बहुत ही खूबसूरत सुंदर सा दिलकश घर बन जाता है। पारो तितली का धन्यवाद करती है और तितली वहाँ से उड़ जाती है। पारो बहुत खुश होती है कि उसको घर मिल गया। फिर वो घर के अंदर चली जाती है। वो ये देख के हैरान होती है कि उस घर में तो खाने पीने की चीजें भी मौजूद थीं। वो पेड़ का और तितली का धन्यवाद मन ही मन में फिर से करती है और साथ में ऊपर वाले का भी शुक्र करती है। अगले दिन पारो किसी काम से बाहर जाती है तो वहाँ बैठा कालू उसको देख लेता है। अच्छा, मैं भी कहूँ कि ये पारो कहाँ चली गई? ये कबूतर और मिट्ठू को लेके हमारे पास क्यों नहीं आई? ना ही इसने जाके राजा जी से कोई शिकायत की है। तो ये बात है, ऐसा करता हूँ, इसका पीछा करता हूँ। देखे तो सही ये कहाँ रह रही है। फिर कालू उसका पीछा करता है और गोरी को आके बताता है, गोरी, वो तो बहुत ही सुंदर घर है और बहुत मजबूत भी लगता है। पारो तो आराम से सुकून से वहाँ रह रही है।
कालू जी, आपकी बातें सुनने के बाद तो मेरे मन में लड्डू फूटने लगे हैं। मैं तो अब उसी घर में ही रहूंगी। चलो चलते हैं उसको उस घर से निकालने। जैसे ही चिड़िया बाहर जाती है, कालू और गोरी उसके घर में आके बैठ जाते हैं और उसके घर में कब्जा कर लेते हैं। पारो चिड़िया जब वापस घर लौटती है तो देखती है कि दरवाजा फिर से अंदर से बंद है। कौन है मेरे घर में? दरवाजे को किसने अंदर से बंद कर रखा है? जो भी है दरवाजा खोलो और मेरे घर से बाहर आओ। वो क्या है ना चिड़िया, हमें तुम्हारा घर बहुत पसंद आ गया है। तुम अपने पुराने वाले घर में जा सकती हो। अब से ये वाला घर तो हमारा ही है। अब हम नहीं इस घर से कहीं जाने वाले। हाँ, तुम्हें ये बार बार कह रही हूँ कि तुम अपने पिछले घर में चली जाओ। अच्छा, तो अब ये मुसीबतें यहाँ भी पहुँच गईं। अब मेरे पास कोई और उपाय नहीं है। मैं अपने पिछले घर में ही वापस लौट जाती हूँ। मन ही मन ऐसा सोच के पारो चिड़िया वहां से उड़ती हुई अपने पिछले घर को लौट जाती है। बारिश बहुत तेज है और पता नहीं कितने दिन बारिश रुके। पिछले घर में जाने में ही बेहतरी है, क्योंकि पंपकिन तो पानी में डूब सकता है। अरे कालू जी, ये तो बिना एहतजाज के ही यहाँ से चली गई। मुझे तो कोई ना कोई शक ही हो रहा है। कुछ ना कुछ तो है। चिड़िया अपने पिछले घर को आ जाती है और आके वो ऊपर वाले का धन्यवाद करती है कि उसको अपना पिछला घर वापस मिल गया, क्योंकि उसको पता था कि पानी जमा होने से पंपकिन डूब जाएगा। और फिर ऐसा ही होता है, पानी जमा होने के कारण पंपकिन पानी में डूब जाता है और कालू और गोरी बामुश्किल अपनी जान बचा पाते हैं। गोरी कभी राना चिड़िया के घर मिठाई लेके जाती है। चिड़िया चिड़िया, ये लो मिठाई खाओ। ये मिठाई किस खुशी में है गोरी बहन? चिड़िया बहन, मैंने अंडा दिया है। फिर तो बहुत खुशी की बात है गोरी बहन। चिड़िया बहन, मगर एक समस्या है। वो क्या गोरी बहन? मेरा पति आज सुबह विदेश के जंगल चला गया है। अब मैं भोजन ढूंढ के लाऊंगी कि अंडे का ख्याल रखूंगी। आपका पहला अंडा है, आप अपने अंडे का ख्याल रखना। रही बात भोजन की, तो वो मैं ढूंढ के ले आया करूंगी। आखिर पड़ोसन हूँ आपकी। चिड़िया बहन, तुम बहुत अच्छी हो। फिर गोरी कभी अपने घर लौट जाती है। कालू, अब तुम 1 महीने के लिए अपने मामा जी के घर चले जाओ। मैंने अपने भोजन का बंदोबस्त कर लिया है। अगर किसी को पता चल गया कि ये अंडा असली नहीं है बल्कि प्लास्टिक का है तो सब पक्षी मिलके तुम्हें बहुत मारेंगे। तुम मेरी चिंता ना करो, मैं सब संभाल लूंगी। अब तुम चिड़िया से छुप के जाना, क्योंकि मैंने उसे कहा है कि तुम विदेश गए हो। फिर कालू कौवा अपने मामा जी के घर चला जाता है। चिड़िया बहन, अब बस भी करो। इतना सारा दाना तुम क्या करोगी? मुझे गोरी के लिए भी दाना लेके जाना है, क्योंकि उसने आज अंडा दिया है और मैंने उससे कहा है कि वो अपने अंडे की रक्षा करे। भोजन मैं उसे ला के दिया करूँगी। अगर ऐसी बात है तो मुझे भी गोरी की मदद करनी चाहिए। फिर चिड़िया गोरी के पास चली जाती है। ये लो गोरी, भोजन खा लो। आज सूखा दाना ही मिला है। वो तो ठीक है चिड़िया, लेकिन आज मेरा मीठा मीठा फल खाने का दिल कर रहा था। गोरी बहन, आज आप ये खा लें, कल मैं आपके लिए मीठा फल लेके आऊँगी। ठीक है चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो। तुम कितना ख्याल रखती हो मेरा। अरे ये क्या, इस पेड़ पे तो मीठा अमरूद लगा हुआ है, लेकिन मैंने तो पेट भर के भोजन खा लिया है। ऐसा करता हूँ, ये अमरूद मैं गोरी कवि को दे आता हूँ। बेचारी अंडे पे बैठ बैठ के थक गई होगी। फिर मिठू तोता वो अमरूद उठा के गोरी कवि को देने चला जाता है। गोरी, तुम सोई हुई हो, अपने अंडे पर बैठो वरना तुम्हारा अंडा खराब हो जाएगा। ठीक है मिठू, ये बताओ कि इतना पका हुआ और मीठा अमरूद तुम मेरे लिए लेके आए हो? हाँ, ये अमरूद मैं तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे चिड़िया ने बताया है कि तुमने अंडा दे रखा है। आप सब कितने अच्छे हो, मेरे अंडे की आप सबको कितनी चिंता है। फिर मिठू तोता वहाँ से वापस आ जाता है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। गोरी कवि को रोज कोई ना कोई पक्षी भोजन देता है और रानो चिड़िया रोज गोरी कवि के लिए भोजन लेके जाती। एक दिन लूसी कबूतरी चिड़िया से पूछती है, चिड़िया बहन, क्या गोरी के अंडे से बच्चा निकल आया? नहीं लूसी बहन, अगर उसके अंडे में से बच्चा निकला होता तो गोरी बहन यहाँ पर भोजन लेने खुद आ जाती। चिड़िया, मुझे तो कुछ दाल में काला लग रहा है। इतने दिनों में तो कवि के अंडे से बच्चे निकल आते हैं।
गोरी बहन ये लो, भोजन खा लो। और हाँ, मुझे याद आया, लूसी बहन बता रही थी कि इतने दिनों में तो कौवों के अंडे में से बच्चे निकल जाते हैं, तो फिर तुम्हारा क्यों नहीं निकला? उसे क्या मालूम, वो तो कबूतरी है। कबूतरों के अंडों में से बच्चा जल्दी निकल आता है और हम कौवों के अंडे में से इतना जल्दी नहीं निकलता। और फिर कुछ दिन और बीत जाते हैं, लेकिन गोरी कवि के अंडे में से बच्चा बाहर नहीं आता। अंडा में से बच्चा निकलता भी कैसे? वो अंडा तो प्लास्टिक का था। मैं कितनी तेज हूँ, इतने अरसे से मैंने सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बना रखा है, सभी मुझे भोजन देते हैं। ठीक है लूसी बहन, अब मैं गोरी के पास जाती हूँ, मुझे उसे भोजन देना है। आज मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी, देखूं तो सही वो अंडा कैसा है जिसमें से अभी तक बच्चा बाहर नहीं आया। फिर वो सब गोरी के यहाँ आ जाते हैं। ये लो गोरी बहन, दाना खा लो। और हाँ, जब तुम्हारे अंडे में से बच्चा बाहर आए तो उसे ज़रूर बताना कि उसकी चिड़िया मौसी रोज़ उसे भोजन ला के दिया करती थी। और उसे ये भी कहना कि उसका मिट्ठू मामा भी उसकी माँ के लिए रोज़ भोजन लाया करता था। आप सभी बहुत अच्छे हैं, आप लोगों ने इन दिनों में मेरा कितना ख्याल रखा है। अगर आप ना होते तो न जाने मैं क्या करती। गोरी बहन जरा अपना अंडा तो दिखाना, देखो तो सही अंडा स्वस्थ भी है कि नहीं। नहीं, मेरा अंडा बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे हाथ नहीं लगाने दूंगी, ऐसे हाथ लगाने से मेरा अंडा टूट भी सकता है। लेकिन लूसी आगे बढ़ती है और गोरी उसे धकेलती है। इस दौरान अंडा गिर जाता है, वो तो उछलने लगता है। प्लास्टिक का है ये अंडा। तुमने हमें बेवकूफ़ बना लिया गोरी की बच्ची, हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। चिड़िया तो चिड़िया, इस बार तो मैं भी बेवकूफ़ बन गया। पीछे 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 देखो, अपने पीछे देखो। जैसे ही वो पीछे देखते हैं, गोरी कवि वहाँ से भाग जाती है। और अब गोरी कवि आगे आगे और मिट्ठू और चिड़िया उसके पीछे पीछे। वो उसे पूरा जंगल घुमाते हैं। इस तरह से गोरी को अपने किए की सज़ा मिल जाती है।